नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय तमर सर में। आज अपनी बात करें एसएससी जीडी एग्ज़ाम एनालिस्ट 10 फरवरी जो आज एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट, उसके जितने भी क्वेश्चन हुए हैं वो सब इस वीडियो में फटाफट आपको बता दूंगा। एक बार आप वीडियो शेयर कर देना और कमेंट कर देना। जल्दी से आपको सारे क्वेश्चन बता दें कौन कौन से क्वेश्चन। पहला प्रश्न था कि आईपीएल 2023 में पर्पल कैप किसने जीता था। 2023 में पर्पल कैप मोहम्मद शमी ने और 2024 में हर्षल पटेल ने। और पूछ ले ऑरेंज कैप, 2023 में ऑरेंज कैप जीती थी शुभमन गिल ने और 2024 में जीती थी किंग कोहली ने। अगला प्रश्न दोस्तों, कथक नृत्य के गुरु पंडित लच्छू महाराज का संबंध किस घराने से है। बनारस घराने से है। ठीक है, जो ऑप्शन बनारस घराना किया सही है वो एकदम। अगला प्रश्न दोस्तों कि फूल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। कुसुम, पुष्प, प्रसून, सुमन, मंजरी, गुल, पुष्प, लतांत, ये पुष्प के पर्यायवाची है। और वहाँ आज ऑप्शन था पुष्प, जो फूल का पर्यायवाची है। राइट ऑप्शन होगा पुष्प, आज का था पुष्प में। अगले पेपर में भी ये पूछा जा सकता है कुसुम किसका पर्यायवाची है, तो फूल का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है। जो अभी रिसेंटली ही उनको उपराज्यपाल बनाया, ब्रिगेडियर बालदत्त मिश्रा। अगला प्रश्न दोस्तों कि पुडुचेरी के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है। पुडुचेरी के वर्तमान उपराज्यपाल है श्री के कैलाशनाथ। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखना ये बात। अगला है, जावरा उत्सव किस क्षेत्र में मनाया जाता है। जावरा उत्सव मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड। राइट ऑप्शन था बुंदेलखंड। जिसने भी बुंदेलखंड किया उसका राइट ऑप्शन है। इनमें से कौन सा नृत्य संबंध झारखंड राज्य से है। ऑप्शन में था सरहुल था आज, तो झारखंड का लोक नृत्य सरहुल है। झुमेर भी है, मर्दाना झुमेर, जननी झुमेर, डोमकच, लहुसा, झुमटा, फगुआ, पाइका, छऊ, फिरकिला, मुंडारी, संथाली। आज ऑप्शन में था सरहुल और बाकी ये सब ध्यान में रखना दोस्तों। आज का और प्रश्न था कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A कब जोड़ा गया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A को साल 2002 में जोड़ा गया था। आज पूछा था कि कब जोड़ा गया, तो राइट ऑप्शन था 2002। और कौन सा संविधान संशोधन पूछे, तो 86वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा था। केरल। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखना, केरल सबसे साक्षर राज्य था। जनगणना पे बहुत क्वेश्चन पूछे इस बार, और आपको पूछ ले कि सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है, तो बिहार। 2011 में कौन सी भी जनगणना हुई थी ये पूछ ले, तो वो थी 15वीं। ठीक है दोस्तों, और स्वतंत्र भारत की पूछे तो वो थी 7वीं। अगला प्रश्न, अमृत भारत योजना कब शुरू हुई थी। फरवरी 2023 में। अगला प्रश्न दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम किस संबंध से है। मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 14 वर्ष कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन 21 वर्ष की आयु से 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला प्रश्न था कि नील आर्मस्ट्रांग के साथ चंद्रमा पर जाने वाले दूसरे यात्री कौन थे। बज एड्रिलिन थे, नील जो आर्मस्ट्रांग के साथ गए थे। अगला प्रश्न था दोस्तों अपना कि यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में कौन सा द्रव पाया जाता है। राइबोसोम। जिसने भी राइबोसोम किया वो राइट आंसर है उसका। अगला प्रश्न है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। 25, 26, 27, 28। इन चारों में से जो ऑप्शन था वो सही था, 25 से 28 था। देखो जनसंख्या पे वापस क्वेश्चन आ गया। 2011 में जनसंख्या, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, 382। लिंगानुपात भी ध्यान में रखना दोस्तों, लिंगानुपात कितना था भारत का, 74.04%। अगला प्रश्न दोस्तों, नट्टू नट्टू गाने के निर्देशक कौन थे। नट्टू नट्टू गाने के निर्देशक MS राजमौली थे।
एक बार वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों अपने दोस्तों को। और कल अपने फिर जो भी 11 तारीख के एग्ज़ाम में जीके के प्रश्न आएंगे वो सभी करेंगे अपने। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1993 को। चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना के बीच कौन सा प्लान चलाया गया था? रोलिंग प्लान। जो भी रोलिंग प्लान किया है उसका वो तो राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर अगला प्रश्न था, वर्ष 2024 तक डॉक्टर सौम्या सोमनाथ कौन से पद पर थे? 2024 सौम्या सोमनाथ को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय क्षय रोग। अगला प्रश्न था, हवाई दुर्घटना जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? हवाई दुर्घटना भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो, AAIB ये थी इसकी भारतीय दुर्घटना जांच ब्यूरो, AAIB। अगला प्रश्न दोस्तों अपना कि अल्टीमेट खो खो लीग 2023-24 का आयोजन कहाँ हुआ था? इसमें पूछा था शहर, कौन से शहर में हुआ था? कटक। अगर राज्य पूछे तो उड़ीसा। ठीक है दोस्तों। एक प्रश्न आज पूछा था, भारत वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद है? 448 से अधिक है, लेकिन मूल रूप से 395 ही अनुच्छेद है। राइट ऑप्शन होगा 395 अनुच्छेद। अगला प्रश्न दोस्तों, तीरंदाजी में बुल्स आई पर तीर लगने पर कितने अंक मिलते हैं? 10 अंक मिलते हैं। राइट ऑप्शन था 10 अंक। अगला है प्रश्न, देखो दोस्तों वापिस जनगणना पे आ गया है। सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। सबसे कम बाल लिंगानुपात हरियाणा में है। तो जनगणना पे आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ के जाना दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। बहुत ही इफेक्टिव वीडियो होगी दोस्तों आपके लिए ये। इनमें से क्वेश्चन वापस उठेगा। इनमें से कौन सा एक उड़ीसा का लोकप्रिय लोक नृत्य है? आज ऑप्शन था छऊ। जिसने भी छऊ किया उसका राइट ऑप्शन है। ओडिसी भी है, चित्ती घोड़ा, डंडा नाटा, मैदा नाचा, चांगू नृत्य, क्रम नृत्य, रणप्पा, सांवरी फेंका ओडिशा के लोक नृत्य है। छऊ जिसने भी किया उसका राइट ऑप्शन है। अगला था कि भारत की जीडीपी की गणना कौन सी संस्था करती है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, CSO करती है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। वर्तमान में भारत के CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? संजय मूर्ति। जिसने भी संजय मूर्ति उसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि खिलाफत आंदोलन किस धर्म से जुड़ा था? खिलाफत आंदोलन इस्लाम धर्म से। जिसने भी इस्लाम धर्म किया उस राइट ऑप्शन है उसका। खिलाफत आंदोलन इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ है। यह आंदोलन 1919 से 1922 के बीच चला था। इसका मकसद एक ही था कि ब्रिटिश सरकार के दबाव डाल के तुर्की के खलीफा पद को बहाल कराना। एक प्रश्न था आज कि महावीर गुट्टू किस राज्य से है? जिसने भी हरियाणा किया उसका राइट ऑप्शन है कि हरियाणा। इसको 2024 में पद्मश्री मिला है महावीर गुट्टू जी को। ये हरियाणा की लोक संस्कृति को पहचान दिलाई है। एक था कि टेनिस कोर्ट की चौड़ाई कितनी है? इसमें पूछा था डबल कोर्ट में। अब देखो, एक मानक टेनिस कोर्ट की चौड़ाई एकल मैचों के लिए 27 फुट था, उसमें ऑप्शन नहीं था ये। और युगल मैचों के लिए 36 फुट था, तो ये था 36 फुट राइट ऑप्शन होगा। अब इसमें दिया कि विज्ञान के संदर्भ में वी का अर्थ क्या है? विज्ञान के संदर्भ में वी का अर्थ वोल्ट है। ये ऑप्शन में नहीं था, वेग दिया था। जिसने भी वेग किया उसका राइट है। भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है? TV सोमनाथ है भारत के कैबिनेट सचिव। ये मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? ये कमेंट में बताओगे मुझे आप। ठीक है दोस्तों, जिसने भी सही किया है वो कमेंट करेगा, उसको मैं बता दूंगा सही है कि नहीं है। अगला प्रश्न, किसी राज्य
कि विधानसभा में कोई धन विधेयक किसी सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है, किसकी सिफारिश पे किया जाता है? राज्य की राज्यपाल की सिफारिश पे प्रस्तुत किया जाता है। गेहूं के प्राइवेची शब्द पूछे थे, कणक, गोमूद, गुदुम, तृण, सुमन, ये गेहूं के प्राइवेची है, ध्यान में रखना दोस्तों। जब तक भारत से गरीबी खत्म नहीं होती, भारत स्वतंत्र नहीं होगा, किसने कहा था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था दोस्तों। अगला प्रश्न था, लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? लोना शब्द का प्रयोग कबड्डी में किया जाता है। और कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? 7 प्लेयर। जब 7 प्लेयर ऑल आउट कर देते हैं किसी सामने वाली टीम को तो उसको 2 अंक मिलते हैं, बोनस मिलता है, उसी को लोना कहा जाता है। जब 7 टीम को पूरी को ऑल आउट करके 2 अंक मिलते हैं और बोनस अंक, उन्हीं को ही लोना कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखना। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है? पीसी महालनोबिस। 2024 तक आरबीआई के गवर्नर कौन थे? शशिकांत दास आरबीआई के गवर्नर थे।